हमें बताया गया है कि आप अपना केस खुद डिफेंड करेंगे। हाँ जी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है मिलॉर्ड। सारे के सारे वकील डरे हुए हैं, तो मजबूरी में ये केस अब मुझे ही लड़ना पड़े। भगवान हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इंश्योरेंस वालों ने कहा कि भगवान ने तुम्हारी दुकान गिराई है या भगवान की वजह से मेरी दुकान गिरी, तो मैंने कहा ठीक है, भगवान मुझे उसके पैसे दे दे, केस खत्म। लेकिन भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? मूर्ख कहीं का। स्वामी जी प्लीज, जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहें। भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, भगवान मेरी दुकान क्यों गिराएंगे? उनको तो बहुत और भी इम्पोर्टेंट काम होते होंगे। तो आप ये इंश्योरेंस वालों से कह के मेरे पैसे दिला दीजिए, बात खत्म हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी भी आपके पैसे क्यों दे? इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपकी साइन है। एग्जिबिट नंबर 1 सर। बस तो मिलोट, फिर मुझे भगवान को ही पकड़ना पड़ेगा। ये देखिए, हर साल 1000 रुपए भर रहा हूँ आपके गणपति के स्टॉल में, देखिए। उसे स्टॉल नहीं मंडप कहते हैं। मिलोट, वो मेरी सासू माँ बीमार रहती थी, तो मंदिर वालों ने कहा कि 11,000 रुपया दो, पूजा कराओ, फिर देखो। तो पूजा कराई और सासू माँ टपक गई। चलो वो तो अच्छा हो, लेकिन 11,000 भी गए, और 1 भी रुपया रिफंड का नहीं दिया उन्होंने मुझे। फिर ये देखिए, ये मस्जिद का चंदा, दरगाह की चद्दर, चर्च की कैंडल, फकीर की झोली, बाबा की अगरबत्ती, माँ की चुंदड़ी, टोटल में 10 साढ़े 10 लाख रुपया इन सारी दुकानों में भर चुका हूँ। बस क्या दुकान लगाया है? इसे मंदिर कहते हैं, मंदिर। और मंदिर में लोग अपने परिवार की शांति और समृद्धि के लिए अपनी इच्छा से पैसा देते हैं। तो मैंने भी मेरे परिवार की शांति और समृद्धि के लिए ही पैसे भरे थे महाराज, कोई गंडा चूसने के लिए इन्वेस्ट नहीं किए थे। लेकिन आपके भगवान ने मेरी शांति उखाड़ के फेंक दी, क्योंकि भूकंप तो मिलोट सिर्फ भगवान ही ला सकते, इंसान के बस की तो बात है ही नहीं। तो मुझे बताइए, मेरा हक नहीं बनता भगवान से पैसे वसूलने का? मिस्टर कांत जी, आपका झगड़ा भगवान से ना, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना, मंदिरों के पास क्यों मांग रहे हैं? वकील साहब, आपके घर में बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कंपनी की आती है? रिलायंस की ना। तो घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस की ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। अनिल भाई आओ लाइट गई, अनिल भाई आओ लाइट गई। साइलेंस। आप कहना क्या चाहते हैं? व्हाट यू मीन? ये जो साधु यहाँ है, ये जो पंडित जी यहाँ है, ये क्या भगवान के ऑफिसर्स है? नहीं, ये लोग ऑफिसर्स नहीं है भाई, ऑफिसर तो पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये लोग तो देखो मुंह देखो, सेल्समैन है मिलोट, सेल्समैन। भगवान के कलेक्शन एजेंट है, क्योंकि इन्होंने भगवान की फ्रेंचाइजी ली। न्यायाधीश महोदय, ये मनुष्य नास्तिक है। जो ये कह रहा है उसका ज्ञान स्वयं से नहीं है, परंतु हम तो साधु हैं, इसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन इस अधम पाप के लिए दुनिया इसे कभी माफ नहीं करे। मंदिर वाले कहते हैं श्रद्धा से दान दो, आपका कभी बुरा नहीं होगा। और इंश्योरेंस वाले कहते हैं टाइम पे प्रीमियम दो, बुरा हुआ तो हम आए। तो मैंने तो दान भी दिया है मिलोट, और प्रीमियम भी भरे, और आज दोनों के दोनों ने हाथ ऊपर कर दिया। मैं एक मामूली आदमी, मिडिल क्लास में, मेरा परिवार, मेरे बीवी बच्चे रास्ते पे आ जाए नहीं मिलोट। आपको मेरी बात इस अदालत में रखने का मुझे मौका देना ही चाहिए, और भारत का संविधान भी मुझे मेरी बात इस अदालत में रखने का हक देता है। प्लीज